तो अभी तक हमने एंटिटी डिजाइन कर लिया था एम्प्लॉय के लिए, डिपार्टमेंट के लिए। अब हम बात करने वाले हैं रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट क्या होता है कि हम पोस्टमेंट हो गया, प्रिंटिंग जो रिक्वेस्ट करेंगे तो कुछ डाटा लाएगा। ओके, तो उसके लिए भी अपने को एक डीटीओ डिजाइन करना पड़ेगा रिक्वेस्ट टाइप का। तो जो उधर से डाटा आएगा उसको अपने को कैच करना है, देन उसको अपने को करस्पॉन्डिंग एंटिटी में पास करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो डाटा होल्ड करेगा रिक्वेस्ट वाली डाटा, उसके लिए हम एक क्लास को पहले क्रिएट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेस प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद सिंपली राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और सबसे पहले पैकेज पे आएंगे। और पैकेज पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये हमारा रिक्वेस्ट टाइप रहेगा। तो सबसे पहले हम डीटीओ यहाँ देंगे और डीटीओ के अंदर हमारा रहेगा क्या, रिक्वेस्ट। ये हमारा रिक्वेस्ट हो गया। अब हमारा रिक्वेस्ट क्या होगा, टू टाइप का होगा। तो एक तो डिपार्टमेंट के लिए होगा और दूसरा हमारा एम्प्लॉय के लिए होगा, राइट, इन दोनों के लिए। तो यहाँ पर अपने को दो क्लासेस जनरेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है, अगेन राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं और सिंपली यहाँ पे आते हैं क्लास पे। और क्लास पे आने के बाद हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट डीटीओ यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम दे देंगे डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट डीटीओ। ओके, करना है। और डीटीओ को हम जो रखेंगे पूरा कैपिटल रखेंगे, डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट डीटीओ। ये हमारा पहला हो गया डीटीओ रिक्वेस्ट के लिए। एक अगेन अपने को रिक्वेस्ट आएगा किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए आएगा। तो एम्प्लॉय के लिए भी जनरेट कर लेते हो। सिंपली अगेन राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ से क्लास को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपली एम्प्लॉय रिक्वेस्ट डीटीओ। ओके, इन दोनों क्लासेस को यहाँ पर हमने जनरेट कर लिया। ओके, पहले सारे को क्लोज करते, तो राइट क्लिक करते, क्लोज ऑल पे करते और यहाँ से सारे जितने एडवांटेज है उन सारे को यहाँ से रिमूव कर देते। देन अगेन इस पे क्लिक करके इन दोनों को ओपन करेंगे। अब इसमें क्या काम करेंगे, रिक्वायर वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करते, देन आपको ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ से हमारा जो डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट डीटीओ का हमने दो फील्ड क्लियर किया है, कि डिपार्टमेंट के लिए रहेगा, डिपार्टमेंट नेम के लिए एंड डिस्क्रिप्शन के लिए। और यहाँ पर हमने एक वेलिडेशन लिखा है कि नॉट ब्लैंक। हम क्या है, डिपार्टमेंट के जैसे वो ब्लैंक आएगा तो यहाँ पर अपने को मैसेज मिल जाएगा डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड। और जो उसकी साइज जो रहेगा मिनिमम 2 रहना चाहिए और मैक्सिमम 100। अगर इन दोनों के बीच में फॉल नहीं करा है तो हमको वेलिडेशन मैसेज मिलेगा डिपार्टमेंट मस्ट बी बिटवीन 2 and 100 कैरेक्टर्स। सेम इसी तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन के लिखा है कि मैक्स जो अलाउ हो सकता है इतना, और अगर नहीं है तो सिंपली इसके लिए यहाँ पर एक मैसेज रहेगा मस्ट नॉट बी सक्सेस, इतना पे हमारा आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट, हमारा इतने डाटा हम रिक्वेस्ट करेंगे। इसी तरह से एम्प्लॉय रिक्वेस्ट के लिए हम वेरिएबल क्या डिफाइन करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो एम्प्लॉय के सबसे यहाँ पर गेटर, सेटर, नो आर कंस्ट्रक्टर एंड बिल्डर को हम यूज करेंगे। ओके, देन हमारा पहला वेरिएबल है एम्प्लॉय कोड। और एम्प्लॉय कोड के लिए क्या रहेगा, पहले तो ब्लैंक नहीं रहना चाहिए और उसका जो साइज रहेगा मिनिमम 3 मैक्स 20 रहेगा और यहाँ पर ये वैलिडेशन मैसेज दिखाई देगा। देन इसका एक पैटर्न हमने डिफाइन कर दिया है कि किस टाइप का रहेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने एक पैटर्न के उसी में मैच करना चाहिए। तो लिखा एम्प्लॉय कोड मस्ट कंटेन ओनली अपर केस लेटर एंड नंबर्स, यही यूज करेगा। यहाँ देखिए ए टू जेड है कैपिटल में और 0 टू नंबर। इट मीन क्या होगा, कैपिटल लेटर होना चाहिए एंड नंबर होना चाहिए, यही कंटेंट है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी अगर दूसरा कुछ एंटर करें तो आपको ये वैलिडेशन मैसेज आपको मिल जाएगा। ओके, देन इसको फर्स्ट नेम के लिए यहाँ पर हमने दे रखा है नॉट ब्लैंक कर दिया है, इसका साइज डिफाइन कर दिया है, इसके लिए पैटर्न कर मेंशन हमने कर दिया है कि फर्स्ट नेम मस्ट कंटेन ओनली लेटर। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लास्ट नेम के लिए भी डिफाइन कर दिया है और मेल के लिए कर दिया। पहला नंबर तो होना चाहिए कि मेल एम्प्टी नहीं होना चाहिए एंड मेल फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो इनवैलिड फॉर्मेट चला आएगा। तो इसका साइज हमने डिफाइन करते हैं मैक्स 100 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा सक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, देन हम फोन नंबर के लिए कर दिए, यहाँ पर जो भी इंडियन फोन नंबर होता है उसके करेस्पॉन्डिंग में 9 से स्टार्ट होना चाहिए। इस तरीके से कोई दूसरा पैटर्न, रॉन्ग पैटर्न आप एंटर करेगा तो आपको यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज मिलेगा। देन डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी दी पास्ट वन होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम पास्ट एनोटेशन को यूज कर रहे हैं कि जो भी डेट हम पास करेंगे वो पास्ट होनी चाहिए, ना कि फ्यूचर ना करंट। ओके, अगर इस तरह का कोई डेट आएगा तो यहाँ पर आपके लिए वैलिडेशन मैसेज मिलेगा। ओके, देन हम क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज रिक्वायर्ड होना चाहिए एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैन नॉट बी इन दी फ्यूचर, फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। एंड जेंडर दे दिए, देन एम्प्लॉय स्टेटस रिक्वायर्ड है कि स्टेटस जो भी दीजिएगा। ओके, देन सैलरी का हमने कर दिया कि डेसिमल में होना चाहिए, वैल्यू यहाँ पर फॉर्मेट ही आना चाहिए और इंक्लूसिव फॉल्स आना चाहिए। मैसेज कहते हैं सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड डेसिमल मैक्स वैल्यू यहाँ पर इतना रहना चाहिए एंड सैलरी एक्सीड लिमिट हो जाएगा। इससे ज्यादा अगर वैल्यू आप एंटर करिएगा तो यहाँ पर ये आपको वैलिडेशन मैसेज मिलेगा। एंड डिजिट का हमने कर दिया कि 7 फ्रैक्शन केवल 2 ही रहना चाहिए, इनवैलिड सैलरी फॉर्मेट चला आएगा ओवरऑल। ओके,
जैसे यहाँ पर टोटल काउंट करें कितने, टोटल 7 नंबर है और डेसिमल 2 यूज करेगा, उससे ज्यादा नहीं। ओके, देन यहाँ से डेजिग्नेशन के लिए हमने कर दिया कि इसका कैरेक्टर इतना ही होना चाहिए। देन एड्रेस कर दिया कि 500 कैरेक्टर ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड डिपार्टमेंट आईडी हम रिक्वायरमेंट कर दिया, डिपार्टमेंट मस्ट बी पॉजिटिव नंबर भी होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये हमने यूज किया एनोटेशन। ये सारे वैलिडेशन के लिए एनोटेशन यूज होते हैं और ये सारे देखिए यहाँ पर इन सारे पैकेजों से ये आते हैं। ये सारा सारा कोड आपको मिल जाएगा हमारे गिटहब रिपोजिटरी पर, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों क्लास हम किस लिए यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के लिए। आप अपने जब रिस्पॉन्स भेजेंगे ना, तो उसके लिए भी अपने को क्लास चाहिए, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।